हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। क्लास 12th सब्जेक्ट हिंदी अभिव्यक्ति और माध्यम का हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं। पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप। सबसे पहले पत्रकारीय लेखन क्या है। अखबार जो है पाठकों को सूचना देता है, उन्हें जागरूक करता है, बाहरी दुनिया से अवगत कराता है। तो उसके भी अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने श्रोताओं तक जो सूचनाएं पहुंचाते हैं और विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसे क्या कहते हैं? पत्रकारीय लेखन। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर यानी स्वतंत्र। पूर्णकालिक पत्रकार वे होते हैं जो पत्रकार पूरी तरह से किसी संगठन से जुड़े होते हैं और अपना उसके लिए ही कार्य करते हैं। उन्हें काम करने के लिए वहाँ पर बाकायदा तनख्वाह वेतन दिया जाता है, तो वो अन्य किसी संस्था से संगठन से जुड़ नहीं सकते। वो पूर्णकालिक पत्रकार होते हैं। अंशकालिक पत्रकार वे होते हैं जो किसी भी निश्चित मानदेय पर निश्चित वेतन के अनुसार किसी संगठन के लिए कार्य करते हैं, तो उनकी समय अवधि भी निश्चित होती है। फ्रीलांसर पत्रकार या स्वतंत्र पत्रकार वे होते हैं, उनका संबंध किसी भी संस्था संगठन से नहीं होता, किसी भी समाचार पत्र से उनका नहीं होता। वे निश्चित मानदेय पर किसी भी अलग अलग भुगतान के समय पर अलग अलग समाचार पत्रों के लिए लिखते हैं। अब है कि जो पत्रकार जो समाचार है वो कौन सी शैली में लिखा जाता है। तो कथा लेखन की जो शैली है वो उल्टी है। इसमें क्लाइमैक्स बिल्कुल आखिर में आता है। मैंने क्लास में पहले बताया था कि उल्टा पिरामिड शैली कहा जाता है, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य सूचनाएं यानी कि क्लाइमैक्स पिरामिड के सबसे निचले और उल्टा पिरामिड के हिस्से में होती है। आपके सामने डायग्राम भी बना होता है, जैसे इंट्रो या मुखड़ा सबसे पहले आता है, बॉडी, फिर समापन। इसको उल्टा पिरामिड शैली बोलते हैं। इसका प्रयोग जो है 19वीं सदी के मध्य से ही शुरू हो गया था। इसका विकास अमेरिका के दौरान हुआ। संवाददाताएं क्या करते हैं, सबसे पहले जो है अपनी जो मुख्य खबरें हैं वो सारी जो है उसमें शुरुआत में डालते हैं, फिर कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो डिटेल जो है, फिर अंत जो है इसका लास्ट में होता है। यही है आपकी उल्टा पिरामिड शैली। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है उल्टा पिरामिड शैली क्या है, या फिर ये भी आ सकता है कि समाचार कौन सी शैली में लिखे जा सकते हैं, उल्टा पिरामिड शैली में। तो ये है आपकी उल्टा पिरामिड शैली। समाचार के लिए 6 ककार हैं, वो क्या है, क्यों आवश्यक है, ये 6 ककार हैं क्या, तो उसके विषय में हम पढ़ेंगे। किसी समाचार को लिखते समय जिन 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है वे हैं, क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों। देखो, आप जितना भी समाचार, जब भी आप समाचार पढ़ते हैं उसमें यही 6 बातों का जवाब होता है हमारे पास। जैसे कौन सी घटना है, कहाँ घटी, किसके साथ घटी, क्यों घटी, कब घटी, ये सारे ही सवालों के जवाब हमें समाचार में मिलते हैं। सबसे पहले है कि जो भी पत्रकार है वो 3-4 जो ककार हैं वो उसी को आधार बनाकर खबर लिखते हैं। जैसे ये 4 ककार हैं, क्या, कौन, कब, कहाँ। इसके बाद समाचार की बॉडी में और समापन में बाकी 2 ककारों जैसे क्यों और कैसे का जवाब होता है। इस तरह 6 ककारों के आधार पर समाचार तैयार होता है। सबसे पहले जो 4 ककार हैं, क्या, कौन, कब, कहाँ, ये सूचनात्मक तथ्य पर आधारित होते हैं, जबकि बाकी 2 ककार जो हैं क्यों में विवरणात्मक और व्याख्यात्मक होते हैं। जैसे है 26 जून को, ये आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, 26 जून 2015 के हिंदुस्तान दैनिक में प्रकाशित समाचार है, ये समझिए इसको। 23 अगस्त को देश भर के लाखों केंद्रों पर नव साक्षरों की परीक्षा होगी, जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों के बैठने की संभावना है। सबसे पहले क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा समाचार का इंट्रो मानव संसाधन विकास मंत्रालय अगले 23 अगस्त 2014 को दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा कराने जा रहा है। इसमें 1 करोड़ से ज़्यादा नवसाक्षर बैठेंगे। देखो किसकी परीक्षा होगी, फिर ये बताया गया कब होगी, 23 अगस्त को होगी, कहाँ होगी, 2015 को होगी। कब होगी, 23 अगस्त 2015 को, कहाँ, देश भर के लाखों केंद्रों पर। कैसे होगी, फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय राज्य के शिक्षा, तो ये बताया गया शिक्षा विभाग तथा मुक्त विद्यालय संसाधन के सहयोग से होगी। क्यों होगी, अधिकाधिकार लोगों को साक्षर बनाने के लिए। तो ये सारा जो है इस प्रकार से कोई भी न्यूज़ आपके सामने आती है तो वो इसी प्रकार से आती है। धन्यवाद बच्चों, आपको ये 3 प्रश्न अच्छे से याद करने हैं।
कल हम बाकी का पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।